जब हम वानप्रस्थी बनते हैं तो उस समय से हम अपने परिवेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जितनी हमारी योग्यता है, जितनी क्षमता है, उतना सोच सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इस दुनिया में हमसे अनुभवहीन तो कम है, बहुत हैं। अनपढ़ आदमी क्या अनुभवहीन हो जाता है क्या? अनुभवहीन तो नहीं होता ना, अनुभव तो उसके पास पर्याप्त होता है। और अनुभव से बड़ी संपत्ति क्या होती है? अनुभव से बड़ी संपत्ति दुनिया में कुछ भी नहीं होती। कि बहुत सारे अंगूठा टेक जो है वो पढ़े लिखों को मात देते हैं। बहुत सारी गांव की महिलाएं जिन्हें आप अनपढ़ कहते हैं, इतना अच्छा गृहस्थ चलाती हैं और इतनी अच्छी सलाह देती हैं कि आप उनके सामने पानी भरने लगे। तो जो आपकी सलाह है वो आपसे कमजोर के काम आएगी। आपको किसने कहा कि आप टाटा बिरला के कंसल्टेंट बनो? वहां आपको पूछेगा कौन? लेकिन यार गली में कोई भला आदमी दुख पा रहा होगा, उसके तो बन सकते हो। जिस दिन उसके बन जाओगे, जिसका कोई नहीं है, उसके बनने का नाम वानप्रस्थी है। जिसका कोई नहीं है उसका बनने का नाम सन्यासी है। गृहस्थी तो अपनों का बनता है, अपनों के लिए बनता है, लेकिन वानप्रस्थी उनके लिए बनता है जिनका कोई मार्गदर्शक है ही नहीं। सन्यासी उनके लिए बनता है जिनका कोई सोचने वाला ही नहीं। और जिस दिन कोई सन्यासी समाज में है, कोई वानप्रस्थी समाज में है, तो समाज में कोई अनाथ नहीं है, कोई मार्गदर्शक से हीन नहीं है, किसी का गाइड ना हो, ऐसा नहीं है। इसलिए क्यों कि उसकी वो रेखा नहीं है, मैं इसको बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, ये मेरा है, ये तेरा है, इसकी रेखा नहीं है। जो भी उसके पास जाएगा उसको बताएगा, या वो जिसके पास जाएगा उसको बताएगा। जब ये परिस्थिति आएगी तो क्या हो जाएगा? मनुष्य वानप्रस्थी हो जाएगा। पेड़ के नीचे बैठने का नाम वानप्रस्थ नहीं है। वानप्रस्थ मतलब जब सबके लिए सोचने का नाम है, सोच को बड़ा करने का नाम है, बड़ी बात करने का नाम है। आप बड़े हैं तो बड़ी बात नहीं करेंगे क्या? फिर भी छोटी बातों में रहेंगे, छोटे दायरे में रहेंगे। अरे आप बड़े हैं, आप बड़े दायरों में रहेंगे और बड़ी बात करेंगे, और बड़ी बात करेंगे तब आप समाज की बात करेंगे, तब आप देश की बात करेंगे, तब मानव की बात करेंगे, प्राणी मात्र की बात करेंगे। तो जितना जितना आपका वो आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाएगा, आप उतने बड़े होते जाएंगे। और हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य से बात शुरू होती है वो संन्यास में आने तो बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, उसका दायरा बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा डरने वाली चीज नहीं है वानप्रस्थ आश्रम, घबराने वाली बात नहीं है, ये बड़ा बनने वाली बात है। और हमारे सुधीर जी शायद बड़ा बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब घर बड़ा हो जाता है तो हमारे बहुत कमरे हो जाते हैं, हमारा कमरा छिनता नहीं है। हम बहुत घरों वाले हो जाते हैं तो हमारा घर छिनता नहीं है, बाकी घर भी अपने हो जाते हैं। तो कोई वानप्रस्थी बन जाए तो मैं उससे छिन नहीं जाता, बाकी भी मेरे बन जाते हैं, मेरे हो जाते हैं। मैं सबके साथ जुड़ जाता हूं। इसलिए ये समाज में एक अनिवार्य अत्यंत आवश्यक बात है। और इसके बारे में आप सोचते हैं तो सचमुच में आप बधाई के पात्र हैं, आप आशीर्वाद के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। शायद आपका डर निकल गया होगा कि कहीं वानप्रस्थी होकर घर में परेशानी नहीं होगी, और परेशानी तो कम हो जाएगी। बेटा कहता है ये पता नहीं इनकी समझ में आता कुछ नहीं है, क्यों टांग अड़ाते हैं। ये जो परिस्थिति है ना, ये वानप्रस्थ आश्रम से दूर हो जाती है। क्योंकि आर्य भिक्षु जी हमारे कहा करते थे, देखो एक छत के नीचे दो बाप नहीं रह सकते। बाप तो बाप होता है, बाप पना तो एक का चलेगा, तुम चाहे 10 रहो। तो यदि बाप को बाप पना चलाना है तो दूसरे बाप को वहां से हटाने तो हटाना पड़ेगा। तो ये नौबत ना आए कि आपको कोई हटाए, उससे अच्छा है कि आप ही हट जाओ, और अपने आप हटने का नाम ही वानप्रस्थ आश्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद।